पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। अरे पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। हो मेरी सोना तुम मेरी होना। हो मेरी सोना तुम मेरी होना। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम आप लोगों को एलसीएम के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे, लेकिन आज हम आप लोगों को एचसीएफ के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में जानते हैं। तो एचसीएफ को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ। इसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और एचसीएफ को हम लोग दो तरह से बनाते हैं, यानी दो नियम से बनाते हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। नंबर 2 डिवीजन मेथड से, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो हम लोग इतना नियम से बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। और 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक सभी तरह का हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अब 2 अंक वाला लेकर के समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा कितना है 36 है। और कितना लेंगे, चलिए लेंगे 48। 36 और 48 का हम निकालेंगे एचसीएफ, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 36 लिखने के बाद एक लंबा लाइन लेंगे और इधर से भी हम एक लंबा लाइन लेंगे। अब इसमें हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से, लेकिन सबसे पहले छोटा से जाना है, ठीक है, 2 से। तो यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 अठी 16। फिर लगाएंगे हम अब 2 से, तो 2 एकम 2 9 18। फिर लगाएंगे 2 से, नहीं अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से ये 9 नहीं कटेगा, इसलिए अब लगाएंगे अब हम 3 से, 3 3 9। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 एकम 3। 36 का हम फैक्टर कर लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ 48। अब करेंगे हम 48 का फैक्टर। उसी तरह एक लंबा लाइन खींचेंगे, इधर से भी लंबा लाइन खींचेंगे। सबसे छोटा संख्या 2 से लगाएंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। चलिए 2 से लगाते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8। चलिए फिर लगाते हैं 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 छक 12। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा तो अब किससे देंगे, 3 से देंगे, 3 एकम 3। चलिए सभी का हम कर लिए फैक्टर। अब हम यहाँ लिखेंगे 36 यानी 36 लिखेंगे बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। उसके बाद है 48, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 गुने 2 गुने 3 गुने 1। सभी को हम लिख दिए। हम आप लोगों को एलसीएम में क्या बताए थे कि जो मिलेगा उसी को लिखना है और जो नहीं भी मिलेगा उसी को भी लिखना है, दोनों को लिखना है। लेकिन इसमें क्या करना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखना है, सिर्फ जो मिलेगा दोनों में उसी को लिखना है। तो देखिए ये दोनों मेरा मिल रहा है, ये दोनों मेरा मिल रहा है, तो ये दोनों के बदले हम यहाँ लिखेंगे 2।
उसके बाद आगे देखिए ये दोनों भी मेरा मिल रहा है, तो ये दोनों के बदले 1 2 लिखेंगे गुणे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है तो नहीं मिल रहा है, मिलेगा। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, मिल रहा है। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 3। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर और 3 नहीं है, 1 है और यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 लिख दीजिए 1 गुने में। अब सभी को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 आएगा इसका HCF आंसर। इसका HCF 12 आएगा आंसर। ठीक है, तो 2 अंक वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम आप लोगों को 3 अंक वाला लेकर के समझाते हैं। ये 3 अंक वाला भी हम लिए हैं और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो छोटा अंक रहेगा उसी को लेना है। चलिए कितना है, 12 यानी 12 है तो हम यहाँ 12 लिखेंगे उसको। उसके बाद एक लंबा लाइन लेंगे और इधर से भी हम लंबा लाइन लेंगे। उसके बाद इसको 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, फिर लगाएंगे 2 से तो 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3 कट गया। चलिए इसका फैक्टर हम कर लिए। अब हम करेंगे 48 का फैक्टर। उसी तरह से लंबा लाइन लेंगे और इधर से भी हम एक लंबा लाइन लेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8। उसके बाद हम फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 छक 12, फिर लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे 3 से, क्योंकि 2 से ये मेरा नहीं कटेगा, 3 एकम 3। अब हम यहाँ लिखेंगे 74। ठीक है, लिखेंगे 74 और उसी तरह से इसको भी हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 74 का भी हम निकालेंगे फैक्टर। देखिए इसको भी हम लगाएंगे 2 से, तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 सती 14। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए अब हम लगाएंगे यहाँ 37 से, तो 37 एकम 37। ठीक है, ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। चलिए अब कितना है 48, तो यहाँ लिखेंगे 48 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 गुने 3 गुने 1। अब है 74। 2 गुने 37, 2 गुने 37 गुने 1 1 है। अब इसमें क्या करना है, तीनों में मिलना चाहिए। 2 अंक वाला रहेगा तो उसमें दोनों मिलना चाहिए, 3 अंक वाला रहेगा तो उसमें तीनों मिलना चाहिए, अगर 4 अंक वाला रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए। तो देखिए ये तीनों मेरा मिल रहा है, तीनों मिल रहा है, तो ये तीनों के बदले हम एक बार लिखेंगे 2 गुणे। उसके बाद और देखते हैं और क्या मिल रहा है, और एक भी नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है। ठीक है, एक मिल रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 1 लिखेंगे बस। अब 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लिखना है इसमें, बस जो मिलेगा तीनों में उसी को लिखना है बस। चलिए अब हम आप लोगों को 4 अंक वाला लेकर के समझाते हैं। 4 अंक वाला लिए हैं और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 18 और उसी तरह से हम इसको एक लंबा लाइन लेंगे और इसी तरह से एक लंबा लाइन लेंगे। अब 2 से लगाएंगे सबसे छोटा संख्या से, तो 2 9 18। अब लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9। अब लगाएंगे फिर 3 से, तो 3 एकम 3, 18 का हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 54, 54 लिखेंगे और इसी तरह से इसको भी हम करेंगे। 2 से लगाएंगे
तो 2 दूना 4 बच गया कितना यहाँ पर 1, 1 बच गया, 2 7 14। फिर लगाएंगे 2 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 27 2 से नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से लगाएंगे। तो 3 9 27। फिर लगाएंगे 3 से तो 3 3 9। फिर लगाएंगे 3 से तो 3 एकम 3। चलिए अब हम निकालेंगे 98 का, 98 का। उसी तरह से इसको भी लगाएंगे 2 से, तो 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, 2 9 18। अब देखिए अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, क्योंकि 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 7 49। और फिर ये कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए 106 का निकालेंगे, 106 का निकालेंगे। उसी तरह एक लंबा लाइन लेंगे, इसी तरह एक लंबा लाइन लेंगे, 2 से लगाएंगे, तो 2 5 10 और 2 3 6। अब फिर लगाएंगे इसको किससे, 53 से लगाएंगे, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, तो 53 एकम 53। बस हो गया, सभी का हम कर दिए फैक्टर। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब लिखेंगे यहाँ 54 बराबर 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 है। ठीक है, 1। उसके बाद है 98, 2 गुने 7 गुने 7, 2 गुने 7 गुने 7 गुने 1 है। अब कितना है 106, 106 लिखेंगे, 2 गुने 53 गुने 1 लिखेंगे। अब देखिए अब और इसमें क्या करना है, चारों में मिलना चाहिए, 4 अंक वाला रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए। देखिए इसमें ये चारों मिल रहा है, ये चारों मिल रहा है, तो ये चारों के बदले हम एक बार लिखेंगे 2। और देखते हैं कि और किसी में चारों मिल रहा है, अगर मिलेगा तो हमें गुना करके लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर है 53, तो कहीं भी 53 नहीं है। चलिए 3 है तो यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर 7 है तो इधर कहीं भी 7 नहीं है, तो इसलिए अब मेरा इसमें कुछ नहीं है मिलने वाला, तो कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पर सिर्फ 1 मिल रहा है, तो गुना में यहाँ 1 लिख दीजिए। अब 2 से गुना करेंगे 2 में, 2 से गुना करेंगे 1 में, तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी 2 आएगा, HCF महत्तम समाप्त वर्तक। तो आप लोगों को सभी तरह का हम बता दिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये HCF महत्तम समाप्त वर्तक समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।